तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ेंगे क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और राइट एंगल है क्यू पर। तो पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये हमने ट्राइंगल बना लिया है पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू पे है तो राइट एंगल क्यू पे बना दिया। लिखा है पी आर प्लस क्यू आर। तो गिवन दैट हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। कितना है पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू अपना कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, है कि नहीं। तो इसको कैसे करेंगे अब देखते हैं। देखो पी आर प्लस क्यू आर हमारे 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पी मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, बेस अपना क्या है क्यू आर का स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, ठीक है। अब पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस अब क्यू आर, अब क्यू आर अपना कितना है यहाँ एच है ना, एच से हम क्या लिखेंगे पी आर लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे पी आर, ठीक है। सॉरी गलती हो गई थी। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर कितना है अपने पास 25 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं इसको क्या पी आर इक्वल टू क्या ले सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि प्लस का था इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्यू आर को क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पी आर को क्या लिख दिया मैंने 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और यहाँ क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 a की वैल्यू 25 की 50 और क्यू आर तो 50 क्यू आर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, ये यहाँ आता तो ये निगेटिव हो जाता, ठीक है। 25 इक्वल टू 625 और माइनस 50 क्यू आर, ठीक है। अब देखते हैं ये 50 क्यू आर इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, 625 ये प्लस का 25 था उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 625 में से 25 गया तो कितना बचा 600, तो 50 क्यू आर, ठीक है। अब क्यू आर इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 से 0 कटा, 5 से 60 काटोगे तो कितना आएगा 12। तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। इतना आपको समझ में आया। अब देखो क्यू आर की वैल्यू जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। अब हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13। तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपने इतना समझ में आ गया है तो बस सवाल यहाँ पे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है सवाल में। अब हमें क्या निकालना है साइन पी की वैल्यू निकालनी है। साइन पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब पी के हिसाब से ये पी है, पी के हिसाब से ये जो है ये वाला ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर। तो 12 अपॉन हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता 13, ठीक है। अब कॉस पी, अब पी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा अपना 5 हाइपोटेनस 30। अब 10 पी, इसका फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस तो 12 अपॉन 5। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है।